आज 22 अक्टूबर है। दुनिया के लिए ये सिर्फ एक तारीख है, या जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सिर्फ एक किस्सा। लेकिन कश्मीर के लिए आज की ये तारीख एक रिश्ते हुए जख्म जैसी है, क्योंकि आज ही के दिन 1947 में झेलम नदी में पानी नहीं बल्कि खून का दरिया बहता हुआ दिखाई दिया था। लगभग 73 साल पहले कबायलियों की आड़ में पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर और कश्मीरियों पर ऐसे जुल्म ढाए कि उसके सामने दरिंदगी और अत्याचार जैसे शब्द भी बोलने पड़ जाएं। लेकिन आज इस 22 अक्टूबर के बारे में बात क्यों हो रही है, चलिए आपको दिखाते हैं कि क्यों आखिर 22 अक्टूबर को आज पूरा भारत ब्लैक डे के रूप में मना रहा है। क्या है इसके पीछे पूरी कहानी और क्या था ये पूरा किस्सा। दरअसल भारत आज यानी कि 22 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में 1947 के आक्रमण के दिन घाटी में हिंसा और आतंक फैलाने में पाकिस्तान की भूमिका के विरोध में काला दिवस के रूप में मनाएगा, क्योंकि 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी आक्रमणकारियों ने अवैध रूप से जम्मू कश्मीर में प्रवेश किया और लूटपाट और अत्याचार को अंजाम दिया। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तानी सेना समर्थित कबायली लोगों के लश्कर ने कुल्हाड़ियों, तलवारों और बंदूकों साथ ही साथ हथियारों से लैस होकर कश्मीर पर हमला कर दिया, जहां उन्होंने पुरुष बच्चों की हत्या कर दी और महिलाओं को अपना गुलाम बना लिया। उन्होंने कहा कि इन मलेशिया ने घाटी की संस्कृति को भी नष्ट कर दिया। इसके साथ ही सरकार पाकिस्तानी सेना द्वारा समर्थित हमलावरों द्वारा डाले गए छापे और अत्याचार के इतिहास को दिखाने के लिए एक संग्रहालय स्थापित करेगी। ये तो थी खबर की डिटेलिंग, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि कैसे पाकिस्तान ने आक्रमण की योजना बनाई थी। सबसे शुरू में पाकिस्तानी सेना ने हर एक पठान जनजाति को 1000 कबायलियों वाला लश्कर बनाने की जिम्मेदारी दी। उस वक्त पूरे फोर्स की कमान मेजर जनरल अकबर खान संभालते थे, जिसका कोड नेम तारीख था। हर एक लश्कर को एक मेजर, एक कैप्टन और एक जूनियर कमीशन अधिकारी नियुक्त किए गए थे। मुजफ्फराबाद छोड़ने से पहले हर कंपनी के साथ कम से कम 4 गाइड भेजे गए थे। एरोड्रम पर कब्जा करने और बाद में बनिहाल दर्रे की ओर आगे बढ़ने के विशेष कार्य के साथ 6 लश्कर डोमेल, उरी और बारामूला के रास्ते मुजफ्फराबाद से श्रीनगर पहुंचे। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना के 7 इन्फेंट्री डिवीजन ने मूरी एबटाबाद के क्षेत्र में 21 अक्टूबर 1947 को ध्यान केंद्रित किया और जनजातीय लश्कर की मदद के लिए और आगे घाटी की ओर बढ़ी। जम्मू जाने के लिए सियालकोट में एक इन्फेंट्री ब्रिगेड को भी तत्परता पे रखा गया था। पाकिस्तानी सैनिक को थोड़ी थोड़ी संख्या में भेजा गया था और नियमित सैनिकों को आक्रमणकारियों के साथ मिलाया गया था। 26 अक्टूबर को आक्रमणकारियों ने बारामूला में प्रवेश किया और दिल दहला देने वाले अत्याचार किए। भारतीय सेना के एक पूर्व अधिकारी बताते हैं कि रंग, जाति और पंथ देखे बिना युवा महिलाओं का अपहरण कर लिया गया। हर एक हमलावर ने अधिक से अधिक धन या लड़कियों को हथियाने की कोशिश की। अपनी सुरक्षा के लिए निवासियों ने अपनी सारी संपत्ति पीछे छोड़ दी और पहाड़ियों में शरण ले ली। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था, केवल लश्करों के कदम की आवाज सुनाई दे रही थी। वो चारों ओर बिखरी लाशों के बीच अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। बारामूला को बर्बर पाकिस्तानी आक्रमणकारियों ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया और लूट लिया। जम्मू कश्मीर की रियासत पर नवगठित पाकिस्तानी सेना के सैनिकों द्वारा समर्थित कबायली हमलावरों का हमला हुआ था। अत्याचारों के साक्षी महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से मदद की अपील की और कश्मीर को औपचारिक रूप से भारत को सौंप दिया। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना की पहले इन्फेंट्री टुकड़ी पहुंची। एक सिख की टुकड़ी श्रीनगर एयरफील्ड पर उतरी और कश्मीर को घुसपैठियों से मुक्त करने के लिए लड़ाई लड़ी गई। आपको बता दें कि अलगाववादी 27 अक्टूबर को काला दिन मनाते हैं।